हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन, जो कि हम बिल्कुल नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, यानी कि समाज में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब समाज में तो कई तरह के परिवर्तन होते हैं, तो किन किन परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा गया है वो आज हम यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन में दो शब्द हैं, प्रथम सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। सामाजिक शब्द से आशय है समाज से संबंधित। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। परिवर्तन शब्द का प्रयोग हम बहुधा करते हैं, किंतु उसके अर्थ के प्रति बहुत सचेत नहीं होते हैं। परिवर्तन का अर्थ है किसी वस्तु, चाहे वह भौतिक हो अथवा अभौतिक, उसमें समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होना। भिन्नता वस्तु के बाहरी स्वरूप में हो सकती है या फिर उसके आंतरिक संगठन, बनावट या गुण में भी हो सकती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह सर्वकालीन एवं सर्वव्यापी है। यह भौतिक एवं जैविक जगत में हो सकता है या फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत में भी हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम यहाँ सामाजिक परिवर्तन का अर्थ थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 तथ्यों का अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा है? पहला है उसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन, दूसरा है संस्कृति में परिवर्तन और तीसरा है परिवर्तन के कारक। जब सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों, कुछ रीति रिवाजों और परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों, आचार संहिता, समाज में अपने आप को संचालित करने का तरीका, मानकों, दृष्टिकोणों, रीति रिवाजों और परंपराओं और सामाजिक कारकों से संबंधित परिवर्तन होते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, यहाँ सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले मैकाइवर एवं पेज ने इनकी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। देखिए, मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं कि समाज क्या है। उनके अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंध कैसे बनते हैं? जब व्यक्ति परस्पर जो है अंतःक्रिया करते हैं तो सामाजिक संबंध बनते हैं, और जब इन सामाजिक संबंधों में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसी को मैकाइवर एवं पेज सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। इसके बाद देखिए, डेविस क्या कहते हैं। डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अथवा समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। देखिए, डेविस यहाँ पर मैकाइवर पेज से बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो यहाँ सामाजिक संबंधों की बात नहीं कह रहे, बल्कि जो सामाजिक संगठन है या फिर समाज का जो ढांचा है, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न जो समाज का जो प्रोसेस है, समाज में जो अलग अलग पद बने हुए हैं, अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को डेविस सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं।
दोनों परिभाषाओं में काफ़ी अंतर है। देखिए अलग अलग विद्वानों के विचार हैं ये कि मैकाइवर एवं पेज जहाँ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानते हैं, वहीं डेविस यहाँ सामाजिक संबंधों की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो सामाजिक संगठन यानी कि जिससे मिलकर समाज बना है, जिन संस्थाओं से मिलकर समाज बना है, जिन पदों से समाज बना हुआ है, उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसी को जो है डेविस सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। एच.एम. जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जो है बहुत ही संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण शब्दों में उन्होंने स्पष्ट करके बताया है कि मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। जॉनसन की तरह जो गिडेंस है उन्होंने भी बताया कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर या बुनियादी संस्था, बेसिक इंस्टीट्यूशंस में परिवर्तन से है। परिवर्तन जो है एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। विचलन का अर्थ यहाँ खराब या असामाजिक नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यह विचलन स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप में भी हो सकता है। परिवर्तन या तो समाज के समस्त ढांचे में आ सकता है या फिर समाज के किसी विशेष पक्ष तक ही सीमित हो सकता है। दोनों तरह से परिवर्तन हो सकता है कि या तो ऐसा हो कि कोई क्रांति आ जाए या कोई जैसे कि अगर विश्व युद्ध की बात करें तो विश्व युद्ध के टाइम क्या होता है, पूरा समाज ही एक साथ में बदल जाता है। सभी की गतिविधियां, सभी के विचार जो है वहाँ पर बदल जाते हैं। तो एक तो पक्ष ये हो गया, और एक पक्ष हो सकता है कि समाज के किसी स्पेशल पक्ष में जो है सिर्फ परिवर्तन आए, जैसे कि अचानक से परिवर्तन आ जाए कि पूरा इंडिया जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे। विवाह की जो भी प्रणालियां हैं उसको भूलकर सिर्फ वेस्टर्न जो या फिर किसी एक धर्म की विवाह प्रणाली को ही स्वीकृति मिल जाए, तो इससे क्या होगा, इससे पूरा समाज नहीं बदलेगा, है ना। उससे सिर्फ क्या होगा, समाज का एक पक्ष जो है बदल जाएगा। परिवर्तन एक सर्वकालिक घटना है। यह किसी न किसी रूप में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, इस प्रश्न पर अभी तक कोई भी एकमत नहीं है। इसलिए परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण लेकिन जटिल प्रक्रिया का अर्थ जो है आज भी विवाद का एक विषय है। क्योंकि देखिए अपन ने इतनी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं 4-5, तो उसमें किसी का भी एकमत नहीं है। कोई बोल रहा है संबंधों में यदि परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन है, कोई बोल रहा है कि यदि सामाजिक संरचना में परिवर्तन है तो परिवर्तन है, कोई कह रहा है कि सामाजिक संगठन में अगर बदलाव है तो वो जो है सामाजिक परिवर्तन है, कोई कह रहा है कि यदि मानव की क्रियाओं और व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, जैसा कि मैरिल एल्ड्रिज ने कहा है कि यदि मानव के व्यवहार और उसकी क्रियाओं में कोई परिवर्तन आए तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एकमत नहीं है, सबके विचार अलग है, सबकी धारणाएं अलग है। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी जो है विवाद का एक विषय बना हुआ है। किसी भी समाज में परिवर्तन की क्या गति होगी या उस समाज में विद्यमान परिवर्तन के कारणों तथा उन कारणों का समाज में सापेक्षिक महत्व क्या है, इस बात पर वो डिपेंड करता है। और फिर भी देखिए भविष्य में समाज में जो परिवर्तन आएगा उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है, क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जाति व्यवस्था हमारे प्राचीन काल में कैसी थी और आज वो कहाँ पहुँच गई है, और इन फ्यूचर उसका रूप क्या हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। क्योंकि देखिए प्राचीन समय में क्या था, जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था की जगह क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था में क्या थी, 4 वर्ण बने हुए थे। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। कौन कौन से वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो आप देखिए कि उस समय से लेके अब तक के समय में क्या परिवर्तन आया कि अब वर्तमान में वो वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन समय में थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। उसकी जगह क्या आ गया है, जाति व्यवस्था।
तो जाति व्यवस्था अब देखिए आज इस रूप में है जो हमारे सामने है वर्तमान में, जिस समाज में हम जी रहे हैं, जाति वहाँ पर भारतीय समाज जो है जाति प्रधान है। जाति को यहाँ पर अधिक से अधिक महत्व दिया गया है। अब इन फ्यूचर हमें नहीं पता कि जाति व्यवस्था का स्वरूप आज के 20 साल बाद या आज के 100 साल बाद क्या रहेगा, है ना। यानी कि परिवर्तन तो अवश्य रूप से होगा, परिवर्तन नहीं रोकने वाली प्रक्रिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो अवश्यंभावी है, होकर ही रहेगा। लेकिन उसका रूप क्या होगा इसके बारे में भविष्यवाणी करना असंभव है। हो सकता है फिर से वर्ण व्यवस्था आ जाए, या हो सकता है जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, है ना। तो इसका कोई भी रूप आ सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में सटीक भविष्यवाणी करना बिल्कुल असंभव है।